ये पेज में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एकदम इजी तरीके से बताया गया है कादंबरींचे वैशिष्ट्य। कादंबरी की 4 वैशिष्ट्ये क्या आहे? कादंबरीत खूप पात्र असतात, त्यांचे परस्पर संबंध असतो, विविध घटना प्रसंगातून कथानक हळूहळू उलगडत जाते, कादंबरीतील पात्रे ओळखीची वाटतात व आपल्यातील भासू लागतात। मतलब बुक की जो कादंबरी के जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो ऐसा लगता है कि यार हम लोगों ने तो उसको देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो वो बहुत ही एकदम फैमिलियर लगता है। अनेक अनपेक्षित वर्णनांमुळे वाचकांची उत्कंठा वाढते आणि कथानकात वाचक गुंतून जातो व रम्माण होतो। मतलब क्या अलग अलग तरीके से क्या होता है, जो लेखक जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोई कोई नॉवेल्स ऐसी रहती है जो स्टार्ट और एंड इतना इतना डेलिबरेटली सुपर्ब रखती है कि ऐसा लगता है कि कोई भी उस चीज में घुस जाएगा। वो यहाँ पर 4th वाले बॉक्स में समझाया गया है। ऑलराइट, यहाँ पर जब मैं आपको बताऊंगा इस तरफ जो है एकदम इजी तरीके से एक ग्लॉसरी दिया हुआ है जिसमें वाक्य प्रचार इंक्लूडेड है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर से कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है। और अभिमानाने भरून येणे, मनापासून खूप अभिमान वाटणे, बहुत ज्यादा प्राउडनेस आना, प्राइड आना, उसको बोलेगे आप और अभिमानाने भरून येणे। नेक्स्ट है रम्मान होने। रम्मान होने का मतलब है समरस होने, गुनगुन जाने, कोई चीज के अंदर एकदम ऑब्जर्व हो जाने को बोलेंगे आप गुनगुन जाने। नेक्स्ट इज उत्कंठा वाढणे। उत्कंठा वाढणे मतलब यू हैव टू बिकम क्यूरियस, दैट इज व्हाट कुतूहल वाढणे। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर है मांडनी करने। मांडनी करने मतलब टू डिजाइन समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, टू इनोवेट समथिंग, रचना करने। ऑलराइट, नेक्स्ट इज साकारने। साकारने मतलब आकारने, व्यक्त करने। नेक्स्ट इज सुशोभित करने। सुशोभित करने मतलब सजावट करने। आई होप ये क्लियरली आपको ये 5 चीजों का मतलब समझ में आया रहेगा। जब मैं मूव ऑन करूंगा आगे, यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन जो भी ये सारे पेज पे है, ये इजी तरीके से उसमें बताया गया है। किसमें? यस, किसमें बताया गया है? वेरी नाइस। आपको आपके पैसेज में बताया गया रहेगा, उसको आपको उस तरीके से समझने का है। ऑलराइट, और आंसर उसका लिखने का है। ये एक क्वेश्चन है जो एकदम मिसलिनियस क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कैसा है ये। साहित्य प्रकारांची नावे कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, चरित्र, आत्मचरित्र और प्रवास वर्णन। मतलब स्टोरी, नॉवल, पोएम, ड्रामा, कैरेक्टर स्केच, आत्मचरित्र मतलब बायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी मतलब ये बायोग्राफी होगा, चरित्र ये ऑटोबायोग्राफी होगा, और ये ट्रैवलॉग होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट व्हेन वी मूव ऑन टू द फर्दर चैप्टर, हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। वो है जंगल डायरी के अंदर वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार हम लोग देखेंगे यहाँ पर बोट रोकने, विशिष्ट दिशेला लक्ष्य वेधने, मतलब क्या? डायरेक्शन बताना। ऑलराइट, नेक्स्ट अदृश्य होने मतलब नाही से होने, अचानक से गायब हो जाने को आप बोलेंगे अदृश्य होणे। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर है दडपण येणे। दडपण येणे मतलब मनावर दबाव येणे। मनावर दबाव येणे का मतलब होता है दडपण येणे। सावधगिरी बाळगणे। सावधगिरी बाळगणे मतलब अति सावध होणे। अंगावर ससरसून काटा येणे, भीतीने शहरणे। और फिर उसके बाद में बहुत घबरा जाने को बोलेंगे भीतीने शहरणे। नेक्स्ट इधर पे पाठलाग करने। पाठलाग करने मतलब किसी चीज का पीछा करने को बोलेंगे आप पाठलाग करने। मोलांची भार घालने, मूल्यवान कार्य करने, उसको बोलेंगे आप मोलांची भार घालने। आई होप ये आपको वाक्य प्रचार समझ में आ जाएगा जंगल डायरी का। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो ये वाला है। वाघिणीचे पिल्लूंकडे संभव शत्रु। कौन से है ऐसे शत्रु जो वाघिनी मतलब टाइग्रेस के क्या हो सकते हैं? दुश्मन हो सकते हैं। नर वाघ, बिबड़ा और रानकुतरी, ये 3 जो है अलग अलग जानवर है जो क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली वाघिनी के बच्चे, टाइग्रेस के बच्चे के, कब्स के क्या हो सकते हैं? शिकार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साधर्म सारखे शब्द। ये जो है अलंकार, ये आपको आने वाला नहीं है तो इसको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, मैं जब मूव ऑन करूंगा यहाँ पर तो आपको ऐसे वाक्य प्रचार आ सकते हैं, जैसे कि परंगात असने, इसका मतलब क्या होगा? राबता असने, इसका मतलब क्या होगा आपको बताना है। और चौकस रहने, तो चौकस रहने का मतलब है सावध रहने।
परंगात असणे मतलब कुशल असणे, और राबता असणे मतलब सतत हालचाल असणे, मतलब एक दूसरे के बारे में हालचाल लेने को बोलेंगे राबता। परंगात असणे मतलब कुशल असणे, एकदम अच्छे से जीने का, पारंगत। और राइट, फ्रीडम, सेक्युलर है कि जीने को बोलेंगे पारंगात असणे। चौकस रहने मतलब क्या, एकदम अलर्ट रहने को बोलेंगे आप चौकस रहने। और राइट, नेक्स्ट व्हेन वी मूव ऑन, रंग मजेचे रंग उद्याचे चैप्टर में, रंग मजेचे रंग उद्याचे चैप्टर इज अगेन एन इजी पोयम, नॉट अ चैप्टर, आई एम सॉरी, माय बैड। व्हेन वी मूव ऑन टू दिस पोयम, we'll see that यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे आउट ऑफ द सिलेबस है। कोई भी क्वेश्चंस बिल्कुल भी मेल नहीं खाते जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क करके दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि ये चैप्टर का, ये पेज का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको पढ़ना। अगर आपके पास नवनीत की राय तो वेल गुड इनफ। डोंगरावर बिया उधळणे, देशी झाडे उगवून येणे, रान गच्छ माजणे और आभाळातून पाऊस पडणे, ये क्या है? इधर बताया गया कि डोंगरावर बिया उधळणे, अगर पहाड़ों के ऊपर अगर बीज उगती है तो उससे क्या होता है? देसी झाड़ उग जाते हैं। रान गच्छ, रान एकदम मतलब जो जंगल है एकदम गच्छ हो जाता है पहाड़ों के ऊपर, और वही झाड़ जो पहाड़ों के ऊपर है वो क्या करते हैं? हवा के जरिए बादल को खींचते हैं, बादल खींचने की वजह से बारिश होती है। और राइट, अगर झाड़ नहीं रहेंगे तो बारिश होने का सवाल ही नहीं उठता है। और राइट, तो अगर आपको वृक्ष लावा आणि देश वाचवा ऐसा करके क्वेश्चन आता है निबंध लेखन के अंदर, तो आप डेफिनेटली ये बात मेंशन कर सकते हैं की झाड नसणार तर पाऊस पडणारच नाही। झाड वादळाला काय करतो? खेचतो आपल्याकडे, आणि त्यामुळे खूब जोरात पाऊस पड़ते दरवर्षी। और राइट, अब यहाँ पर ये लिख सकते हो आराम से इजी तरीके से, पाठपाड द्यावे असे हात, माटी मध्ये राबणारे हात। और राइट, गोष्टींचे विशेषण, गर्भर रेशमी, गर्भ रेशमी गोष्टी। धान्य न देणारा, खाने के लिए नहीं देने वाला क्या रहेगा? संगणक। काड़ी आई, काड़ी आई म्हणजे क्या? शेत। समझ में आ गया? मट्टी को बोला गया है काली आई। नेक्स्ट, जब हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, वो है जगन कैक्टसचा। जगन कैक्टसचा थर्ड रैपिड रीडिंग है। मैंने आपको बोला था कि आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें से आपको ये रेफर करने की जरूरत नहीं है, वाक्य प्रचार इसमें से नहीं आने वाला है। आपको मेक श्योर करने का कि आप इसके अगर ब्रीफ पढ़ते हो तो प्रस्तावना डेफिनेटली लिखो। मैंने इसका ब्रीफ किस तरीके से लिखना है मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इसके अंदर, यस डेफिनेटली मैंने उसको समझाया है अपने चैंपियंस बुक के अंदर। अगर आपने चैंपियंस बुक अब तक नहीं लिया है तो डेफिनेटली प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, जो टेक्स्ट बुक से भी सस्ती है। 60 रुपीज की बुक है, 59 रुपीज की, एंड आई रियली वांट यू डेफिनेटली टू गेट दैट अवेल ऑफर बिकॉज it is only made and only made for you. So I request you to get a download copy of it and you definitely start working hard with it. Alright, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चंस है, किस तरीके से मैंने उसमें पेपर सॉल्व करके डाला, जिससे आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपना काम करना है। ऑलराइट, आई होप आप इस चीज को पूरा समझ गए रहेंगे। कौन सा है ये? यस, जगन कैक्टसचा हिरवगार झाडासारखा जो है पोयम, अगेन एक इंपॉर्टेंट पोयम है हिरवगार झाडासारखा। इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि क्वेश्चंस जो है अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। जैसे कि शब्द संपत्ति देखो, यहाँ पर मैं शब्द संपत्ति में क्या पूछा गया है? क्षण भर, तो ऐसे 4 वर्ड बनाओ, क्षण भर, रण भर। पानावरून तो पाव, पान, नाव, वन, ऐसे करके शब्द संपत्ति में वर्ड दिए गए हैं। ऑलराइट, चौकटी पूर्ण करा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, कवीचे मते उत्साही आयुष्य म्हणजे, उत्साही आयुष्य म्हणजे क्या होता है? टवटवीत फूल। ऑलराइट, फुट्टे शरीरभर पालवी याचे अर्थ, फुट्टे शरीरभर पालवी का अर्थ क्या है? मरगट झटकली जाणे। पान झाडी नंतरचे नवी वस्त्र धरणे करणारे झाड म्हणजे नवीन नवरी। ऑलराइट, ये सारे क्वेश्चंस आपको है जो इधर पे 5th, 6th, 7th में दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ना है और आप इसका मेन क्वेश्चन का कंटेंट लिख सकते हो अपने बुक में। ऑलराइट,
जब मैं मूव ऑन करूंगा आगे बीच पेरले गेले चैप्टर में, बीच पेरले गेले चैप्टर में वाक्य प्रचार का जो अर्थ है वो आपको मैं बता दूं कौन से पढ़ना है। पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज स्टार मार्क करिए, 4-5 स्टार लगा दीजिए। हेवा वाटने हमेशा पूछते हैं, मत्सर वाटने। मत्सर वाटने मतलब क्या? आप किसी से जलते हो तो उसको बोलेंगे मत्सर वाटने। ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, मत्सर वाटने, तो आप उसका आंसर लिखोगे हेवा वाटने। ऑलराइट, जीवावर येने, जीवावर येने मतलब त्रास होने, कोई तकलीफ होने को आप बोलेंगे जीवावर येने। निरोप घेने मतलब सांगुन निगुन जाने, बोल के निकल जाने को बोलेंगे आप निरोप घेने। नेक्स्ट, बुरड़ पड़ने। बुरड़ पड़ने मतलब क्या? मोह होने। मोह होने मतलब किसी के लिए आप अट्रैक्ट कर लेना कोई चीज को। आगे जो सबसे लास्ट वाला जो है, आनंद गगनात न मावने, अतिशय आनंद होने, बहुत ज्यादा खुशी होने को बोलेंगे आप आनंद गगनात मावने। ऑलराइट, यहां पर जब मैं क्वेश्चन में आता हूं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। लेखक अच्छा बालपणीचे स्वभाव। लेखक बचपन में कैसा था? खेड़कर था, मतलब स्पोर्टिंग था, खोड़कर था और उद्वपी था। खोड़कर मतलब क्या? बहुत मस्तीखोर भी था। उद्वपी मतलब क्यूरियस था, एक एक चाइल्ड लाइक फीलिंग थी उसके अंदर, एक एम्बिशियस माइंड था, तो यहाँ पर वो बताया गया है। ऑलराइट, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो ये चैप्टर का नाम है बीच पेरले गेले, राइट? आई एम राइट। ऑलराइट, देन हम लोग जब आगे देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन है, वर्गात लेखकांचे तोंडून नकळत आलेले उद्गार, तो हाउस दैट और माय गॉड, हाउस दैट करके उसने चिल्लाया था बहुत जोर का क्लास के अंदर। यस, एंड देन उसके बाद में विशेषण विशेष्य यहाँ पर है। विशेषण विशेष्य में आपको याद रखना है कि आप ये पढ़ रहे हो अपोजिट्स। स्तुति पर उद्गार, मासिक पगार, रसभरित चर्चा, गोलाकार कणार। ऑलराइट, आई होप इसको आपने इजीली समझ लिया होगा। एंड देन व्हेन वी मूव ऑन फर्दर हेड, लास्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड उसके बाद में फिर एक लास्ट पोएम है जिसके साथ में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो जाएगा। खरा नागरिक में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। मैं तो डेफिनेटली भगवान से प्रे करता हूं कि प्लीज ये बोर्ड एग्जाम में कर डालना चैप्टर। जिन्होंने पढ़ा है उन लोग भी सॉल्व कर पाएंगे, जिन्होंने कब तक बुक ही नहीं खोला है और ये चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, उन लोग भी इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इट इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट चैप्टर ऑफ माइन, इट्स माय मोस्ट लवली चैप्टर एंड दैट इज, इसमें मैं आपको बता दूं वाक्य प्रचार कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वाक्य प्रचार में आपको पढ़ना है जीवाला मुकने। जीवाला मुकने मतलब प्राण गंवाने, मतलब अपनी जान खो बैठना। ऑलराइट, जान गवा बैठना। आर्जव करने, यहाँ पर आपको पढ़ना है आर्जव करने मतलब कड़वड़ून विनंती करने, बहुत रिक्वेस्ट करना है यहाँ पर। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन है, वो है वार लावून जेवणे। वार लावून जेवणे मतलब क्या? आठवड्याच्या 7 दिवशी वेगवेगळ्या कुटुंबात पाहुणे म्हणून भोजन करने, मतलब हफ्ते के 7 दिन अलग अलग घर में जाके क्या करने का? खाना खाने का। नेक्स्ट, वाया जाने मतलब फुकट जाने। वाया जाने मतलब कोई चीज फुकट हो जाती है उसको बोलेगा वाया जाने। रद्द होने का मतलब होता है बंद होने। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे जब मैं मूव ऑन करूंगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पुढील प्रश्नांची उत्तरे निरंजनाला पाठ होती। ऐसी कौन सी क्वेश्चंस थी जो निरंजन को याद थी? वो है नागरिकाचे कर्तव्य कोणती, उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे, लोकसभा मतलब क्या म्हणजे काय, ग्राम पंचायताची प्रमुख कौन। ऑलराइट, ऐसे 4 क्वेश्चंस जो थे इसके आंसर्स उसको निरंजन को बहुत अच्छी तरीके से याद थे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद रहेगा और आप कल मराठी के एग्जाम में टॉप मारोगे, उसी तरीके से निरंजन को भी डेफिनेटली इस एग्जाम के बारे में पता था। ऑलराइट, आई होप आप अपना बेस्ट दे रहे हो पढ़ाई करने के टाइम में, बिकॉज आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर माय चैंपियन टू कम अप and shine bright like a diamond, and I really hope that you are giving your 200% of level best. Next, यहाँ पर आपको पता है कि इस पेज के अंदर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्सपेक्टिव, पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपने पढ़ा है कोई भी चीजों को तो आप उसको रिवाइज करिए। स्वप्न करू साकार,
ये वाले साइड से स्वप्न करू साकार से आपको क्या पढ़ना है, देशाचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी। ऐसी कौन सी गोष्टी है जो देश के भविष्य को उज्ज्वल करेगी? एकजुट होणे, श्रमशक्ती, शुभंकर हात और जागांची वैभवाची जाणपूक। मतलब क्या? श्रम शक्ति मतलब मेहनत की शक्ति, एकजुट होने मतलब एक साथ में होना, शुभंकर हाथ मतलब मेहनत करने वाले हाथ, और जागांचे वैभवाची जाणपूक। ऑलराइट, तो ये आपने इस चीज को समझ लिया बहुत इजी तरीके से। एक मिनट, मेरे को इधर पे डाउट आया है एक। यस, क्लियर हो गया ये कि ये इसका मतलब क्या था। शुभंकर हाथ, शुभंकर हाथ मतलब क्या? वो हाथ जो कभी भी हार नहीं मानते हो, हर काम में अपना इनिशिएटिव दिखाते हो, शुभंकर हाथ। नेक्स्ट इज यहाँ पर आपको, यस, यहाँ पर है हाथ असा हवा, शुभंकर हाथ कैसा होना चाहिए आपका? शुभंकर हाथ। वैभव संपदा याची, काय की वैभव संपदा? विश्वाची। घराघरातून जन्म घेणारा तेजाचा नवा अवतार, मतलब अलग अलग तरीके से शाइन का बॉर्न टू शाइन, यस और नो। देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हर चीज को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। इस चैप्टर को इस टेक्स्ट बुक्स में से, इस वर्कबुक में से हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करके पढ़ लिया है। और मैं डेफिनेटली प्रे करता हूँ गॉड से कि आपको जो भी आपने पढ़ा है तो सब कुछ आए कल के पेपर में, और आपका पेपर बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो और आप हर चीज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ, समझ पाओ और डेफिनेटली उसको लिख पाओ अच्छे खासे तरीके से एग्जाम में। प्लीज मेक श्योर करना कि आप कॉपी नहीं कर रहे हो एग्जाम में, आप अपने किसी फ्रेंड को कुछ भी नहीं बता रहे हो। अगर आपको आता भी और आपका दोस्त क्यों ही ना आपका लंगोटिया यार हो, आप उसको प्लीज हेल्प मत करना, क्योंकि आपका फोकस अगर चला गया 3 घंटे के अंदर तो वो फोकस कभी नहीं आएगा और उसी मार्क्स के साथ में आपको जिंदगी भर जीना है। तो आप डेफिनेटली अपने बारे में पहले सोचना प्लीज, कल के लिए आपका हो जाएगा एक बारी। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी को हेल्प करना चाहिए तो डेफिनेटली अपना पेपर चेक करने के बाद में अगर आपको टाइम बचेगा तो डेफिनेटली करना। ऑलराइट, बट मेक श्योर करना कि सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। एंड विद दैट, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए। लाइक का बटन डेफिनेटली जरूर दबाइए, बिकॉज दिस वीडियो हैड टू up a lot of my energy and I'm drained up right now। रात के 3:15 बज रहे और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ एक भी जगह से आपके एक आधे मार्क्स भी कटने चाहिए। एंड प्लीज मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो अगर आपने नहीं किया अब तक का तो। एंड उसी के साथ में ऑल द बेस्ट। चैंपियन बुक को डाउनलोड करो, उसके अंदर और भी ज्यादा क्वेश्चंस है और आपको डायरेक्टली मिल जाएगा उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच, अंटिल मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।